सुधीर भाई, वार्ड क्रमांक 31 से आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आए। पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत के नाम से आपको जाना जाता है और संजय नगर में और इस वार्ड में आप किसी तारुफ के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भगत खानदान के जो योगदान मुमरा कौसा के लिए है और टू बी फ्रैंक मुस्लिम समाज के लिए भी जो उनका और सभी समाजों के लिए जो उनका योगदान रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोबारा से सुधीर भगत इसी शहर का एक युवा नेता कहेंगे, दोबारा से चुनावी मैदान में उतरा है। तो किन इरादों को लेकर उतरा है? क्योंकि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो सिटिंग नगर सेवक इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हमेशा से एक जमीन यहाँ पर बनी हुई है, उनका परिवार, उनकी जो जमीन यहाँ पर बनाई गई है उनकी तरफ से काफी मजबूत है। तो किस तरह से दोबारा सुधीर भगत अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि मैं भी मौजूद हूँ? मैं आपको थोड़ा सा बैकलॉग में लेके जाना चाहता हूँ। 2017 का जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मैं तीर कमान पे लड़ा था। तीर कमान पे लड़ने के बाद भी मैंने उनको उस तरह से जो टक्कर देनी थी मैंने दी। हालांकि उस वक्त आमदार जितेंद्र आवाड साहब की पार्टी से वो लड़े थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका एक स्टेटमेंट आया है कि दिगे साहब ने कहा था कि अगर आप तीर कमान पे लड़ोगे, राजन किने साहब, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि दिगे साहब ने कहा था कि तीर कमान पे तुम लड़ोगे तो जो मुमरा की जनता आपको वोट नहीं देगी। मैं तीर कमान पे चुन के आया हूं। मैं 2007 में तीर कमान पे चुन के आया हूं। ये जो समीकरण है ये मैंने झूठ करा है क्योंकि मेरा डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा फोकस। मतलब है आज जो जनता है वो पार्टी नहीं देखती है, विकास देखती है। संजय नगर का जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, संजय नगर के अंदर पानी की टाकियां बनी, संजय नगर के अंदर पानी ऊपर तक गया, ये सब जो लोगों ने देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मेरे कार्यकाल के अंदर सुनील तटकरे साहब मंत्री थे एमएससीबी के, यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस वक्त उनके तरफ से मैंने 6 ट्रांसफार्मर मंगा के लिए थे। संजय नगर में हमेशा लोड शेडिंग होती थी, तो ये 6 ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह पर लगा करके, जैसे मतीन हो गया, शंकर मंदिर हो गया, गांवदेव हुआ, ऐसे लगा पर लगा करके मैंने वहां पर लाइट का जो मसला वो हल किया था। आज आप देखते रहोगे जब मैं लोगों के सामने जा रहा हूं तो लोग यही कह रहे कि हमको हमारा सुधीर भगत वापस चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेक्युलर जनता है उनका यह कहना था कि सुधीर भगत साहब, आपको उद्धव ठाकरे साहब या तो फिर शरद पवार साहब या जो भी सेक्युलर पार्टी है उसकी तरफ से आपको वहां पर आना चाहिए, तो हमको हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो आज मैं उनके सामने एक सेक्युलर पार्टी करके लेके आया हूँ। दादा, तो अभी जैसे आपने बताया कि संजय नगर में आपने डेवलपमेंट काफी किया और आपको लोग वहां पे बुला रहे हैं, तो अभी जैसे कहा जाता है कि इन डेवलपमेंट्स के अलावा भी बहुत से डेवलपमेंट्स और होते हैं। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि SIR डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ सुविधाओं को लेकर इस वक्त मुमरा कौसा काफी पीछे कहा जा रहा है। इसके क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? क्योंकि मेडिकल कैंप तो आप करते ही रहते हैं। मेरा एक टाइप है SMBT से, गुटी जो कंपनी है जहां पर वो बड़ा मेडिकल है, मेरा टाइप है। उसके जरिए से मैं हर साल एक कैंप रखता हूँ जिसमें मैंने पिछले बार कई लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए, कईयों के मैंने आंखों के ऑपरेशन किए, कई लोगों को किडनी के लिए मैंने मुफ्त इलाज किया। तो मेरा एक टाइप है उस संस्था के साथ और वो हमेशा आके उस चीज का वो लोग ख्याल रखते। मैं नहीं होने के बावजूद भी मैंने खासदार फंड से, आमदार फंड से मैंने, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोलीवाड़ा के अंदर जो कंक्रीट दीवार है रेलवे के पास, वो मेरे तरफ से बनी गई थी। मैं नगर सेवक नहीं था। मैं नगर सेवक नहीं होते हुए भी मैंने आयशा मस्जिद किया था, पानी का प्रश्न जो था वो सहल किया। मैं नगर सेवक नहीं होते हुए भी गाउदी का जो रोड था, जो चौड़ीकरण करना था, उसके लिए मैंने फंड लेके आया। आप देखते रहेंगे कि वहां पर गाउदी के अंदर जो लाइट्स के खंभे, जहां तक जब तक मैं नगर सेवक था वहां तक ही वो आके खड़े, उसके आगे लाइट के खंभे लगे ही नहीं है। तो ये बताता है कि यहाँ के नगर सेवकों ने सिर्फ चुन के आए, इसके आगे का काम उन्होंने किया नहीं। सुधीर भगत सर, जिस तरह से नगर सेवक को सिर्फ इतना माना जाता है कि गटर, मीटर, वाटर यही काम होता है, लेकिन उससे भी हटकर जो नगर सेवक के अंदर पावर रहती है, जो जनता देती है, वो ठाणे महानगर पालिका से कौन कौन सी ऐसी योजना है जो लाकर अपने वार्ड की जनता को उपलब्ध करा सकते? मैं आपने एक बेहतरीन सवाल किया है। नगर सेवक सिर्फ नगर के लिए नहीं होता है। जब वो चुन किया जाता है तो वो ठाणे महानगर पालिका का नगर सेवक होता है, सदस्य होता है। उसको पूरे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसको उजागर करना पड़ता है। आज मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग मुमरा के अंदर, जब थाना में फ्लाईओवर बन सकता है तो मुमरा में फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकता है? बाबाजी पाटिल वाड़ी से लेके तो वाई जंक्शन तक फ्लाईओवर की मैं सुधीर भगत पहल करूंगा। इसके साथ मेरे पैनल के जो लोग हैं वो सब इसी में सहमत है। हम लोग, मेरे पैनल के जितने भी लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, क्वालिफाइड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर अलग अलग घर से ही आते हैं और हर उम्मीदवार एक क्वालिफाइड उम्मीदवार है। आपको जिनके, महेंद्र कुमुरलेकर साहब क्वालिफाइड है, गोटे मैडम ये भी क्वालिफाइड है,
पल्लवी जगताप ये एक इंजीनियर है, मैं खुद एक और। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आप लोग के सामने दिए हैं, जनता जनार्दन अब तय करेगी। आपको बताना चाहता हूँ, महेंद्र कुमुलकर साहब जब स्टैंडिंग में थे तो जो स्टेशन का फ्लाईओवर था ये उनके काल में बना है। यानी हम लोग विजनरी लोग हैं, हमारे सामने एक विजन है मुमरा के लिए, गटर को लेकर, अपने पैनल के लिए और अपने मुमरा कौसा शहर के लिए आपका क्या नजरिया है? एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी चोरी नहीं हो सकती है। आपका सोना चांदी जन जेवर सब चोरी हो सकता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी चोरी नहीं हो सकती। और हम लोग पूरा के पूरा एजुकेशन के ऊपर ही हम लोग उसके ऊपर जोर देने वाले हैं। दादा, प्रभाग 31 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं प्रभाग 31 के सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारे पूरे पैनल को विजय करिए। जो लोग जात धर्म के नाम पर वोट मांगने आते हैं उनसे आप बच के रहिए। दादा, आपने वीडियो बताया था जिसमें आपने बताया था कि बीजेपी की बी टीम है सर। हाँ, मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि हम लोग उबाटा से है, हम लोग शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी से है, लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीदवार जो है ये बीजेपी की, लेकिन उनका तो कहना है कि एमसीए में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी का रहा है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक सहायक संस्था है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक सहायक संस्था है जो एमसीए होती है, उसमें हर पार्टी के लोग शामिल होते हैं। जब वो वोट आप देखते हैं बैंक के चुनाव होते हैं, बैंक के चुनाव भी पैनल वाइज होते हैं, उसमें हर पार्टी को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, लेकिन चुन के वही आता है जो पैनल के अंदर होता है। उस पैनल के ऊपर कभी भी आप देखेंगे कि किसी पार्टी का लोगो नहीं रहता है। वैसे ही एमसीए के अंदर भी किसी पार्टी का लोगो नहीं होता है। वो जो होता है वो एक हम क्या कहना चाहते हैं उसको कि एक सपोर्ट होता है, एक सपोर्ट, तो उसके अंदर वो लोग उस तरह से वो इलेक्शंस करते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर तो काफी बातें उंगली उठ रही है विधायक तेंदुलवाड़ी के ऊपर और दूसरी चीजों को लेकर। नहीं, देखो, अपोजिशन है वो उनका काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं, अब हम यहां से जाएंगे नगर पालिका के अंदर, अगर वो लोग गलत काम कर रहे हैं तो हम उसको उजागर करेंगे। अपोजिशन का काम है। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ये रिदा रशीद मैडम का आप तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो फिलहाल घड़ी से लड़ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि बीजेपी अपना एक अलग चेहरा लेके यहां पर आ रही है। ये देखिए, तो बीजेपी जो है, यानी बीजेपी इज इक्वल, ये तो डेवलपमेंट का इलेक्शन है। हाँ, और ये विचारधारा की इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह। नहीं, ये बात कहने का मेरा मतलब इसलिए मैं आया था क्योंकि जो बीजेपी है ना, उनका एक फंडा होता है, वो जात धर्म के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। हम लोग लड़ रहे हैं जातिवादी इलेक्शन। हाँ, जाति। बीजेपी का जो इलेक्शन होता है वो जाति, वो सोच वैसी होती है, तो ये लोग उस सोच के लेके आए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा रहेगा कि एक वीडियो आई थी कि शिया समुदाय ने फलाने उम्मीदवार को, ऐसा कभी होता नहीं। कोई भी जमात कभी किसी को जाहिर समर्थन नहीं करती है। मेरे कई शिया लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो जो वीडियो आया था या वो जो न्यूज आई थी उससे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। कुछ लोगों ने अपना पर्सनल ओपिनियन रख दिया, उससे पूरे समाज को थोड़ी, समाज को नहीं ले सकते। कल मैं आगरी समाज से आता हूँ, आगरी समाज पूरे मुझको बिलोंग नहीं करती है। अगर मैं कल को सुन्नी में जमात से आता था तो सुन्नी जमात मुझसे बिलोंग नहीं करती है। मैं सुन्नी जमात से बिलोंग करता हूँ, सुन्नी जमात मुझसे नहीं बिलोंग करती है। मैं आगरी समाज से बिलोंग करता हूँ, आगरी समाज मुझसे बिलोंग नहीं करता है। वैसे ही मैं उनसे प्रत्याशी से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए, इस तरह से जो बीजेपी का एजेंडा है वो मत चलाइए। शहर के आप भूमिपुत्र है और इस शहर की जो बुनियादें हैं, इस शहर का जो कहा जाए कि जब ये शहर बन रहा था उस वक्त से आपकी फैमिली ने इसको देखा है, तो इस नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमेशा राज करते हैं, तो शहर का एक लड़का आखिर में क्या अपील करेगा वार्ड की जनता से और शहर की? मैं इस मुमरा का लड़का इस 31 के अंदर ड में खड़ा हूं, साथ ही साथ अ में मेरे महेंद्र कुमुलकर साहब है, ब में दीवा गोटे है, क में पल्लवीताई जगताप है और ड में मैं सुधीर भगत खुद खड़ा हूं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवान को, जो यहाँ के हैं, जो भाड़े पे रहने वाले नहीं है, जिनके खुद के घर यहाँ पर है, वो यहाँ खड़े हैं आप लोग के बीच में, आप इनको बहुमत से विजयी करिए।